हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। हमने बैंकिंग के थोड़े कंसेप्ट देखे थे, एसबीआई, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ कंसेप्ट रह गए थे, वो हम किसके थ्रू कवर करते हैं? आज एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वाज सेटअप। फर्स्ट एटीएम इंडिया में कब सेटअप, किसके द्वारा सेटअप किया गया? ठीक है, एसबीआई, आईएफसीआई, एचएसबी, ये सेटअप किया था। एचएसबीसी ने सेटअप किया था 1987 में सेटअप किया था, और एचएसबीसी की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, देख लो, लिखा भी हुआ है, किसी को देखना हो तो। ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशन आरबीआई वाज एस्टेब्लिश। देखो, आरबीआई से रिलेटेड हमने कल किया था, आपको याद है तो रिवाइज करो। आरबीआई का एक्ट था, एक्ट कब था? 1934 में बना था। और आरबीआई ने फंक्शनिंग कब स्टार्ट की थी? आरबीआई ने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 1935 में की थी। ठीक है, और आरबीआई तब तक प्राइवेट था। जब आज़ादी मिल गई उसके बाद इसको क्या किया? नेशनलाइजेशन किया गया इसका। तो आरबीआई को नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई वो कब हुआ था? नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 की बात है। याद है या भूल गए? ठीक है, ये हम कल कर चुके हैं। अब कहता है कि कौन सी कमेटी ने कहा था कि आरबीआई बनाया जाए? वो कही थी नरसिम्हा कमेटी, हिल्टन यंग, टंडन। वो कहा था हिल्टन यंग कमेटी ने, कमीशन ने, हिल्टन यंग कमीशन ने, या इसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन। इसको क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन। इसने कहा था, रॉयल कमीशन ये कब बना था? 1926 में। इन्होंने कहा था कि आरबीआई को एस्टेब्लिश करना चाहिए। देखो, लिखा भी हुआ है। उसके बाद है फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया। फर्स्ट बैंक इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ? फर्स्ट बैंक जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये कब की बात है? ये है 1770 की बात। 1770 में हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और भी बता देती हूँ, बैंक ऑफ बंगाल हम कर चुके हैं, हमने कल किया था। कलकत्ता इसका नाम था पहले, बाद में 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? कलकत्ता था। 1806 में बना था। मद्रास कब बना था? ये हमने करे थे, दो सिबलिंग्स थे, बॉम्बे और मद्रास, तो ये 1843 में बना था। इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में बना था। इसी इंपीरियल बैंक को क्या बनाया गया था? एसबीआई बनाया गया था। कब? 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट बैंक की बात करी थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। देखो, नाम से याद रह जाएगा, हिंदुस्तान बना था कब? 1770। उसके बाद इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट इन कंट्री, तो आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट, यानी कि मार्केट में पैसा ना जाए ज्यादा, तो आरबीआई क्या करता है? इंक्रीज बैंक रेट कर सकता है, इंक्रीज सीआरआर कर सकता है, इंक्रीज एसएलआर कर सकता है। ठीक है, या फिर ओपन मार्केट से सिक्योरिटी बाय परचेज, सेल परचेज कर देता है। वो देखते हैं। चलो देखो, रिड्यूस सीआरआर नहीं होगा, इंक्रीज करता है। रिड्यूस बैंक रेट भी नहीं होगा। बाय या सेल में से देखो क्या आएगा? ओपन मार्केट में ऑपरेशन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या करेगा? सेल परचेज करेगा, या तो सेल करता है या परचेज करता है। ठीक है, वो सेल करेगा या परचेज करेगा। अब हमने क्या करना है? मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं लोगों के पास पैसा ना रहे या कम रहे, तो वो क्या करेगा? सेल कर देगा वो। ठीक है, जैसे ही वो सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा तो जिससे क्या होगा? पब्लिक उसको परचेज करेगी, परचेज करेगी तो पब्लिक का पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। व्हेन आरबीआई ग्रांट्स लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। देखो, दो लोन देता है वो, एक देता है लॉन्ग टर्म और एक देता है शॉर्ट टर्म। जब लॉन्ग टर्म की बात होती है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, तो वो इंटरेस्ट रेट कौन सी होती है? बैंक रेट, सी। कौन सी रेट होगी? वो बैंक रेट होगी वो। ठीक है, रेपो रेट क्या? रेपो क्या है? रेपो का मतलब, ये हमारे कंसेप्ट रह गए थे कल, आज करते हैं हम। रेपो मीन्स होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो रेट में क्या करता है? इसमें भी आरबीआई लोन देगा, कमर्शियल बैंक को ही देगा, लेकिन कितने टाइम के लिए होगा? शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में और रेपो में यही फर्क है। इसमें दोनों में आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म आएगा, रेपो में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म आएगा। उसके बाद है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का रिवर्स, इसमें क्या करता है? इसमें आरबीआई लोन लेगा। आरबीआई लोन लेगा, किससे लेगा? कमर्शियल बैंक से लेगा इसमें। ठीक है, इसमें सेंट्रल बैंक लोन लेता है, किससे लेता है? वो कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वट मेथड इज यूज बाय द बैंक टू रीड कोड ऑन चेक। ये सभी को पता होगा शायद। ये जो वो कोड से नहीं होते, ऐसे लाइंस लाइंस ही होती हैं, बार कोड, जिसको ऐसे बार से आपने अगर शॉपिंग करने जाते हो ना, जैसे आप मॉल वगैरह में भी देखोगा बार कोड,
जैसे वो उसमें टैग उसको लैपटॉप से वो प्राइस देखते हैं, बार टैग, बार कोड कहते हैं, ऐसे ही कोड होते हैं चेक पे। इनको पढ़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, OCR OMR पता होगा, जो आपकी शीट होती है स्टेट में जैसे देते हो पेपर, OMR शीट देते हैं आपको। MICR यूज होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये MICR यूज किया जाता है चेक को, कोड को पढ़ने के लिए चेक पे। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश है, देखो नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा पैक्स बॉडी है ये नाबार्ड है, रूरल और एग्रीकल्चर के केस में, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 की बात है। देखो 82 में 2 ऑप्शन दे दिए, देखो क्लोज आ गया, अब डेट भी याद करनी पड़ जाएगी। अब डेट क्या है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 75 में हुआ था RRB। कब ये नाबार्ड कब है, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी देख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैंने कहा ना एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में क्या है, ये अपेक्स बॉडी है, ये अपेक्स है सबसे। और इसका फुल्ली ओन्ड बाय क्या है, ये GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुल्ली ओन्ड है। ये एस्टेब्लिशमेंट हमने कर ही ली। इसका पर्पज क्या है, रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। उस टाइम क्या था कि ना, हमारी जो पॉपुलेशन है 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती थी, तो उनकी डेवलपमेंट करनी थी भैया। किसान थे उनके अगर डेवलपमेंट करेंगे तो उनके फैमिली की भी डेवलपमेंट अपने आप होगी। तो इसीलिए क्या किया गया था, ये रूरल एरिया को ऊपर उठाने के लिए ये बैंक खोला गया था। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन IFSC, IFSC में कितने डिजिट होते हैं, ये कोड होता है, एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो आपने देखा भी होगा चेक पे। इसमें कुछ डिजिट होते हैं जो बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ब्रांच के, ऐसे सिटी के, ऐसे जो इसमें कुल टोटल डिजिट होते हैं वो होते हैं जो 11, ठीक है, 11 डिजिट होते हैं। Main objective of CRR and SLR is to ensure, CRR means cash reserve ratio, SLR means statutory liquidity ratio। CRR किसके पास रखते हैं हम, रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है हमें कुछ अपने डिमांड डिपॉजिट का कुछ पैसा। और SLR मीन क्या होता है, जो बैंक अपने पास रखता है। किस लिए करता है, देखो अगर बैंक के में हम क्या करते हैं, अपना डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस डिपॉजिट को अपने पास तो नहीं रखता ना, क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। वो आगे क्या करता है, लोन दे देते हैं। जो लोन देता है, अगर सपोज बैंक का कोई लोन डूब जाए तो हमने तो अपना पैसा लेना है ना बैंक से, तो इसलिए RBI क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास रखता है और कुछ बैंकों को कहता है अपने पास रखो, आपने इससे लोन नहीं देना। तो ये किस लिए किए जाते हैं, लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक के लिए। RTGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रेट टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम, ये आएगा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे 2 बैंक हैं, देखो बैंकों के तो अकाउंट कहाँ होंगे, RBI के पास होंगे, ठीक है। एक बैंक ने ए ने 15,000 हैं ए के और बी के हैं 10,000, इन्होंने आपस में एक दूसरे के देने हैं, ठीक है। ए ने देने हैं 15,000, किसके देने हैं, बी के। बी ने 10,000 देने हैं, 10,000 किसके देने हैं, ए के देने हैं। तो RBI क्या करेगा कि सीधा सेटलमेंट कर देगा, भैया एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं है, जो 5,000 रह गए ना, वो जिसने ए देने हैं वो ले दे लेंगे, ठीक है। ए ने देने थे बी के 15,000, तो बी के अकाउंट में सीधा वो 15,000 डाल देगा, ठीक है, बी के बैंक के अकाउंट में सीधा, ठीक है, सीधी ट्रांजैक्शन कर देगा। ये होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटल, उसी टाइम ट्रांजैक्शन हो जाती है जैसे ही लेना देना हो। IRDA, इसको IRDA कहते हैं, ये इंश्योरेंस का है, एक्ट है। इंश्योरेंस का एक्ट कब पास हुआ था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट है जो ये जो अथॉरिटी एक्ट आएगा, ये हुआ था 1999 में। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है। ये इसका मेन पर्पज क्या, जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम पॉलिसी होल्डर बन गए ना, तो हमारे जो है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, ऐसा ना हो कि हमारे इंटरेस्ट को कोई नुकसान हो, हमारा कोई पैसा ना ले ले, तो उसके लिए ये कंट्रोल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज पे ये एक्ट बनाया गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट हो पॉलिसी होल्डर हमारा, क्योंकि हम पैसा जमा करवाएंगे ना अपना। RRB वाज एस्टेब्लिश्ड, ये आ गया RRB हमने किया था। ये कौन से हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक है। ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, वो हमने ऊपर किया था, ये हुए थे 1975 में। ये कब हुए थे, 2 अक्टूबर को, जब गांधी जी का बर्थडे होता है, जब 5 बैंक खोले गए थे, रीजनल रूरल बैंक खोले गए थे, 5 बैंक खोले थे इंडिया में। देखो ये 2 अक्टूबर को खोले गए थे 1975 को, गांधी जयंती के दिन खोले गए थे, ताकि हमारी जो है रूरल एरिया की भी थोड़ी डेवलपमेंट हो, ठीक है। The first Bank of India with limited liability to be managed by Indian board,
देखो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है, लेकिन आगे ध्यान से पढ़ो, कह रहा है विद लिमिटेड लाइबिलिटी, और जो किसमें, जिसमें सारे के सारे इंडियन बोर्ड था, इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इसमें, ठीक है। देखो उसमें और इस क्वेश्चन में फर्क है, वो सिर्फ इतना था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन अगर आगे पूछ रहा है जो किसके द्वारा था, उसमें अंग्रेज होंगे, ठीक है ना, उसमें अंग्रेज थे, इसमें क्या था, इंडियन बोर्ड, सारे के सारे इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। तो ये बैंक था हमारा अवध बैंक, ठीक है, अवध बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो 1770 हमने कर लिया, बैंक ऑफ बंगाल 1806 है, और अवध बैंक है 1881, सबसे बाद में खुला था 1800, इसमें इंडिया के थे, इंडियन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे सारे इंडियन थे, 1881 में खोला गया था, ये फैजाबाद में खोला गया था, ठीक है, 1881 में फैजाबाद में। सिडबी की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, सिडबी की फुल फॉर्म भी क्या है, और सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ, मेन तो एस्टेब्लिशमेंट इसकी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिडबी जो बना था, वो बना था 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। ये हरियाणा के जो वो होते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसमें ये आ चुका है, एचपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था कि सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ, 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या, देखो नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उनकी डेवलपमेंट का काम करता है, उनको प्रमोट करेगा, उनको लोन देता है, ठीक है। ये देखो माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे माइक्रो होते हैं एंटरप्राइज, जो स्मॉल एंटरप्राइज है मेन, उनके लिए काम करता है ये सिडबी। पहले आईडीबीआई था, ठीक है, आईडीबीआई भी है, अभी भी है, वो इतना कर नहीं पा रहा था स्मॉल सेक्टर के लिए ना, तो इसलिए किसको बनाया गया, सिडबी को बनाया गया, ताकि स्मॉल सेक्टर के लिए कर सकेंगे। देखो 14 बैंक वाज नेशनलाइज इन द ईयर, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 2 फेज में हुआ था, जो एक फर्स्ट फेज था उसमें 14 बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया था, एक सेकंड फेज हुआ था उसमें 6 बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन मतलब है जो प्राइवेट बैंक थे उनको गवर्नमेंट के अंडर लाया गया था, गवर्नमेंट का बनाया गया था। जो 14 बैंक हुए थे वो हुए थे, ये नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में हुआ था, फिर 6 बैंक को और किया गया था 1980 में किया गया था, ठीक है, 1980 में 2 फेज में हुआ था। जो 14 बैंक है मेजर थे, ये हुआ था 1969 में, हमने पढ़ी लिया 1969, जो इसमें बड़ा बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। और 6 बैंक, फिर 6 बैंक का और किया गया था नेशनलाइजेशन, वो किया गया था 1980 में। हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, सेबी मत लिख देना भाई, इसमें वो आरबीआई मत लिख देना, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड को सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये शेयर सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करती है, सेबी। सेबी से रिलेटेड भी हम करेंगे थोड़ा, देखो कुछ फुल फॉर्म है, ये आपको बच्चे थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। देखो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसों का लेन देन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो होता है स्विफ्ट के थ्रू। आईएफसीआई क्या है, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये हुआ 1948 में। और एक देखो, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आईएफसी की फुल फॉर्म, दूसरा कब एस्टेब्लिश हुआ 1948 में, और थर्ड क्वेश्चन बनता है, ये है फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है, ये ध्यान रखना। अगर फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करता है तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए, देखो एक से ही 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आईएफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में बना था ये, और ये कौन सा है, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है इंडिया का ये। उसके बाद है ये सरफसाई एक्ट है ये, इससे पहले हम करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो एनपीए क्या होती है, एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक का पैसा डूब जाता है, बैंक टारगेट रखता है जैसे 90 डेज में या 90 डेज में पैसा नहीं मिलता बैंक को, उसका पैसा डूब जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए ये एक्ट बना था, ये एक्ट बनाया गया था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये एक्ट आया था 2002 में, एनपीए से रिलेटेड था ये। एनएवी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने हमारे 20 से अबाउट 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है।
थोड़ी थोड़ी फुल फॉर्म ऐसे ही करते रहेंगे हम, क्योंकि एक साथ फुल फॉर्म को करना ना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी याद भी करनी पड़ेंगी। आई थिंक आपको ये IFCI, NAV, NPA तो याद हो गया होगा, ये 2 देख लेना भाई, ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़, मुझे भी आपके लाइक से, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे मेरा मेरा मन करेगा कि मैं और अच्छा काम करूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।